तो हेलो दोस्तों, जय माता की। सवाल की तरफ आए तो हमने बार बार बोला था कि वेक्टर में जब छोटा क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसको प्रूव करा देंगे। आज समय आ गया है और इसी तरह के 20 क्वेश्चन, और अगर टाइप चेंज हुई है तो वो टाइप बता दी गई है, उनमें दो चार क्वेश्चन और जो बचे कुछ क्वेश्चन होंगे इसी में हम बता देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व छोटा क्वेश्चन के साथ मैं उस फार्मूले को प्रूव करा दूंगा जिसको 3 बार 4 बार हमने लगा दिया है। वो फार्मूला प्रूव करने के लिए चलिए चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ ना देख के पहले ये समझ ले कि ये फार्मूला लगाया क्यों गया है, आया कहां से। समझिएगा, मैंने कहा कि एक पी बल है, इधर साइड लग रहा है, एक क्यू बल है, इधर साइड लग रहा है। अगर इसकी रिजल्टेंट की बात करें तो हम कहेंगे ये जाएगा आर, और इधर ही साइड में जाएगा दोस्त। इस आर को यहां न लिख के यहां लिख लेगा, और इस क्यू को यहां न लिख के यहां लिख लेगा। चलिए देखिए, इसको प्रूव करना है कि भाई रिजल्टेंट हमारा होगा कितना। तो हमने कहा इस आर को थोड़ा सा और बढ़ाया हमने, और इसको थोड़ा सा और आगे लेके गया, ये कहीं जाके मिलेगा आर, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया और ये जाके यहाँ मिला दिया। इतना चीजें तो कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है, तो ये भी पी होगा और ये भी क्यू होगा, दिशाएं उसी साइड में रहेंगी। अब चले प्रूफ करना है हमें। ये कोण थीटा मान लिया कि दोनों कोण जो है थीटा, अरे दोनों बल जो है थीटा कोण के बीच में लगा हुआ है। यहीं से हम प्रूफ करते हैं। मैंने कहा कि इस पे एक लंब गिरा लिया इस लाइन पे और इस लाइन को बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इसको माना x, इसको माना y, यहां तक q था क्योंकि क्वेश्चन में था, और ये जो है आपका बढ़ाया गया है। चलिए, मैंने कहा एक ए बी सी डी और ई, मैंने एक नामकरण कर दिया। तो मैंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है ए ई सी, इससे चलेंगे। तो हमने बोला पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, समझिएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, यही तो आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए ई स्क्वायर। चलिए, यही हम ज्ञात कर लें एक्स बाई पी आधार बटे कर्ण। समझिएगा, अगर ये कोण थीटा है तो मैंने कल बताया था संगत दो समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। आगे की तरफ चले, ये संगत कोण के कारण जो पढ़ रहे होंगे वो देखे होंगे वीडियो। तो यक्स बराबर पी, यक्स बाई पी आधार बटे कर्ण, हमने कहा कॉस थीटा, तो हमने कहा यक्स बराबर पी कॉस थीटा। और ये हाई स्कूल वाले के लिए बता रहे हैं, थोड़ा इंटरमीडिएट वाले भी समझ लेंगे कि x बराबर पी कॉस थीटा और y बटे पी कहेंगे तो y बटे पी इज इक्वल टू साइन थीटा, y बराबर पी साइन थीटा। अब इंटरमीडिएट वाले समझें कि अगर कोई बल ऐसे लगा है ना, देखिए P, और यहां से कोण इसका एक बल P का एक घटक ये है और एक घटक हमने माना ये, जो इसको दिखाएगा। देखिए, अगर मैंने इसको अगर यहां से एक खींचा तो ये इसी के समानांतर जाएगा और y के बराबर होगा। मैं खींच नहीं रहा हूं, यही समझा रहा हूं, ये चीज यहां आ गई। तो हमने कहा ये थीटा है, तो इंटरमीडिएट वाले को इतना करने की जरूरत नहीं, थीटा के साथ जो लगा होता है p cos थीटा घटक टूटेगा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो हम कहेंगे p cos 90 माइनस थीटा। दोनों cos थीटा में टूटता है, क्योंकि ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है p sin थीटा। तो हमने कहा ये p sin थीटा है। देखिए,
और ये जो है पी कॉस थीटा है, तो ये पी कॉस थीटा को शो करेगा, ये पी साइन थीटा को शो करेगा। इतनी चीजें अगर समझ गए हो तो इंटरमीडिएट वाले क्या, ये डिप्लोमा में तो इसका सबसे उपयोग ज्यादा है, कैंची, कॉलम, स्ट्रट, बीम, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा उपयोग है। आगे चलोगे तो समझ जाओगे। चलिए, तो मैंने ये दो घटक तोड़ दिए, अब सारे को मिटा रहे हैं हमने। अब अगर समझ गए हाई स्कूल वाले भी और इंटरमीडिएट वाले भी, तो हमने दो घटक तोड़ दिया। मैंने कहा बल एक ये है, तो इसका ये टूटेगा आपका, ये थीटा के साथ है तो ये पी कॉस थीटा टूटेगा, ये थीटा के साथ नहीं है तो ये पी साइन थीटा टूट जाएगा। चलिए, अब हमने कहा AC स्क्वायर मतलब Q, लास्ट में वेक्टर लगा लेंगे, केवल चलते रहिए, प्लस पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर की हम बात करें तो ए स्क्वायर, हाँ नहीं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी साइन थीटा है। चलिए इधर ही कर लिए, नहीं समझने के लिए थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। हमने कहा कि सी स्क्वायर मतलब पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ए कह लें, ए बराबर क्यू प्लस पी कॉस थीटा। देखिए ए बराबर क्यू प्लस पी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लें। अब फटाफट इसको सॉल्व करें, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, इससे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। सॉल्व करके देख लीजिएगा। हमने कहा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के एक साथ रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बचेगा, और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब वेक्टर लगा ले, AC के बराबर R के है, R वेक्टर बराबर स्क्वायर के बराबर पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। इसको और अच्छे से लिख लें तो हम कहेंगे R वेक्टर बराबर अंडर रूट P पे वेक्टर पी स्क्वायर प्लस क्यू पे वेक्टर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यही हमने फार्मूला का यूज किया था। अब यही एक चीज और समझ लें, R की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, R की वैल्यू कब मिनिमम होगी। तो दिमाग से समझिएगा, एक ही साइड में दोनों P और Q दोनों बल लग जाएं तो मैक्सिमम होगा। मान लीजिए कि 4 न्यूटन ये लगा है, 4 न्यूटन ये लगा है, तो मैक्सिमम एक ही साइड में 8 न्यूटन हो जाएगा। और न्यूनतम कब होगा, जब इसके विपरीत लग जाए। हमने कहा ये इधर लग जाए, ये इधर लग जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे, न्यूनतम हो जाएंगे, क्योंकि घट के निकलेंगे। अब समझिएगा, अगर हमने कहा कि दोनों बल एक साइड लग गए मैक्सिमम की केस में, तो हमने कहा आर मैक्स बराबर क्या होगा, तो हमने कहा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन एक है, देखिएगा, इंटू लगाइएगा तो समझ में आएगा। थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक ही साइड लगेगा तो 0 डिग्री, कॉस 0 का 0 का मान 1, तो हम कहेंगे कॉस 0 के जगह पे क्या लिख दें, इंटू 1। तो हमने कहा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर या p प्लस क्यू। तो r मैक्सिमम जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे p प्लस क्यू, समझिएगा। और जब r मिनिमम निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जो कोण होगा कॉस थीटा के जगह 180 डिग्री होगा, तो मैंने कहा कॉस 90 प्लस 90 आ जाएगा साइन, कॉस का निगेटिव में साइन होगा साइन 90, मतलब यहाँ आ जाएगा -1। और जब -1 आएगा तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू। लगा के चेक कर लीजिएगा। तो हम कहेंगे कि थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब r का मान मैक्सिमम आएगा, और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो r का मिनिमम आएगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है तो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब सवाल की तरफ चलें। तो हमें तो केवल फार्मूले से मतलब है, और ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, और जब अवेलेबल है तो हम सवाल को प्रूव कर दें। हमने बोला कि यदि दो बल 3 न्यूटन के
तथा 3 न्यूटन के परिणामी 3 न्यूटन है। तो अब चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देख रखा है। तो हमने कहा परिणामी जब 3 न्यूटन है तो दोनों बलों का बीच का कोण क्या होगा। तो हमने बोला आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमने बोला ये 3 न्यूटन परिणामी भी है तो हम आर स्क्वायर ही लिखें, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 3 इंटू कॉस थीटा। चलिए चलते हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 के लिए 18 कॉस थीटा। हमने कहा 1 9 से 1 9 कैंसिल, 1 9 बच जाएगा, तो -9 बटे ये 18 नीचे की तरफ आएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने कहा कॉस थीटा बराबर -1/2। तो जब हमने बताया कि कॉस थीटा बराबर -1/2, ये किस केस में आएगा। कॉस 0 में तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है। कॉस 60 की वैल्यू ये होती नहीं है, कॉस 90 की वैल्यू ये होती नहीं है। तो हमने कहा कॉस 120 को अपना लें, तो कॉस 120 डिग्री का मान कॉस 90 प्लस 30 करें तो आ जाएगा -sin30। -sin30 की वैल्यू होती है -1/2। आंसर की तरफ क्लिक करें, 1/2। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना शेयर करेंगे हम उतना ही लोगों के पास रीच कर पाएंगे। चलिए आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।